सो स्टार्ट करते हैं हम लोग मार्केट जर्नल फॉर 3rd of May। पहले देखते हैं हम लोग ने हमारा सेटअप कितने स्टॉक्स में काम किया, और उसके बाद हमने इसमें ट्रेड लिया, क्या गलतियाँ हुई आज। ऑब्वियसली नई गलती नहीं बोल सकते, पहले मुझे लगता था नई गलती है ये सुबह सुबह कि जब मेरे साथ हो रहा था, पर वो नई गलती नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ये गलती मैं पहले कर चुका हूँ। और वही है, मैं सुनता भी नहीं हूँ और करता भी नहीं हूँ, पर वही करना पड़ेगा, थोड़ा और सीरियस होना पड़ेगा, इतने से नहीं चलेगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं, हम देख लेते हैं किसने में काम किया। तो यहाँ पे हमारी हुई नो एंट्री, ठीक है। फिर इधर पे हमारी नो एंट्री, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली आने के बाद तो एंट्री बनती नहीं है। एक्सिस बैंक में नो एंट्री, बर्जर पेंट्स में नो एंट्री, नहीं बर्जर पेंट्स में नहीं नहीं, बर्जर पेंट्स में एंट्री बनी है ना इधर पे, ठीक है। तो बर्जर पेंट्स पे हमारी एंट्री बनी है, और वो लॉन्ग पोजीशन यहाँ से रिस्टोर रिवॉर्ड इतना 1:2। तो 1:2 का 1:2 मतलब यहाँ पे एंट्री बन जाती, बट यहाँ एसएल हिट हो जाता बर्जर पेंट्स में। तो यहाँ से किया, और यहाँ से इसने हमारा एसएल हिट कर दिया, तो इस वाले ट्रेड में एसएल हिट। तो एसएल हिट कितना हो गया हमारा, 1 में एसएल हिट। उसके बाद बीईएल में यहाँ पे आया, यहाँ हमारे एंट्री बन जाती, यहाँ हमारा एसएल होता, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन बीईएल में, यहाँ एंट्री, यहाँ पर ये इधर इतना एसएल रख देते, और यहाँ पर हमें 1:3 मिल जाता, ठीक है। 1:3 हमें यहाँ पे मिल जाता बीएल में, तो 1:3 एक पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे एच ए एल में हमें कितना मिल रहा था आज, 1:2 से लेके 1:3 मिल रहा, 1:3 मिला। बट 1:2 पे काउंट करेंगे, क्योंकि ये पता ही नहीं यहीं पे गलती हुई है, ये हमें डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है आज वापस से, मतलब ऐसा सिग्नल था कि बी रेडी फॉर द बिग मूव। फिर दूसरे, और यहाँ पे हमारी एंट्री होती, यहाँ पे एसएल बहुत बड़ा होता, तो यहाँ पे हम एंट्री मारते ही नहीं। तो 1:1 वन मिलता, यहाँ पे एंट्री होती नहीं, क्योंकि 1% से ज़्यादा है, तो 1% से ज़्यादा में एंट्री होगी नहीं, क्योंकि 2% का मूव आता ही नहीं है, इसलिए। फिर वोल्टास में एंट्री बनने वाली थी, बट नहीं बनी, यहाँ पे एंट्री डाला भी था, बट यहाँ पे वो ही नहीं हुआ, तो फिर यहाँ पे नो एंट्री हो गई, ठीक है। और यहाँ पे नो एंट्री, आईसीआईसीआई बैंक में एंट्री होती है, और हमारा एसएल हिट हो जाता है यहाँ पे। मैं लेट हो गया था, नहीं तो मैं ले लेता, तो यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो जाता, 2 एसएल हिट, ठीक है। बाकी बैंक निफ्टी तो ऐसे डाला था, मैं देख रहा था मार्केट सेंटीमेंट। तो यहाँ पर मेरी एंट्री एयू बैंक में एंट्री हुई, जहाँ मेरा एसएल हिट हुआ, ठीक है। आज 3 जगह एसएल हिट हुए। और उसके बाद अनुरास, ये 3 मैंने ऐसे डाले थे, नहीं तो मेरी यहीं इन्हीं में एंट्री होनी थी, 3 डाल दी क्योंकि मुझे एंट्री नहीं मिल रही थी किसी में। तो यहाँ पे मेरी एंट्री हो जाती, और यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो जाता, एक और एसएल हिट। आज बहुत एसएल हिट हुए, क्योंकि आज सही नहीं है, यहाँ पर 1:7 मिल जाता, तो यहाँ पे 1:3 पकड़ लेते हैं इसको, दो। तो यहाँ पे आज हमारा 4 एसएल हिट होता, और उसमें वो हो जाता। तो ये था हमारा आज का। और इंट्राडे पे इतना था, और फिर ना बाकी समय भी देख ही लेते हैं किस पे एंट्री बनती है हमारी कि नहीं बनती, ठीक है। यहाँ नो एंट्री, यहाँ नो एंट्री, नो एंट्री, तो फिर यहाँ पे भी नो एंट्री, या एंट्री बनती है अडानी ग्रीन पर। एक 150 नहीं लेता मैं, इतना नीचे आने के बाद भी। लेट नो एंट्री, नो एंट्री, लेट तो मैं लेता ही नहीं हूँ, तो काउंट करने का मतलब नहीं होता। अपोलो टायर्स में मेरी एंट्री बन जाती, तो यहाँ पे अगर मैं लेता तो लॉन्ग पोजीशन जाता, और लॉन्ग पोजीशन जाने के बाद यहाँ एसएल बैठता, पहला रेड कैंडल। अब मतलब यहाँ बफर तो देता ही मैं, इसमें 1:2, इसमें तो क्या ही मिला है, वाह। 1:2 पे 3 स्टॉक्स हो गए, तो यहाँ पे नो एंट्री, ठीक है। नो एंट्री यहाँ पे, नो एंट्री यहाँ पे, नो एंट्री, एंट्री होती, बट 11:30 लेता भी कि नहीं लेता, बट हाँ यहाँ पे एंट्री हो सकती थी, बट नहीं। यहाँ पे नो एंट्री, यहाँ बलराम नो एंट्री, इधर एंट्री बनती है, ऐसे बर्जर मैंने लिख दिया ऑलरेडी। बीएल हमने
लिख दिया है TLF VLF, यहाँ एंट्री होती बट SL हिट हो जाता। SL हिट में मतलब 5 में SL हिट। आइचर मोटर्स नो एंट्री, नो एंट्री। GSFC तो लिख दिया है ऑलरेडी, ये तो लिख ही दिया, डिस्कशन करना है। ये HDFC नो एंट्री, यहाँ पता है। ICICI बैंक JK नो एंट्री, या नो एंट्री, या नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। यहाँ एंट्री बनती, यहाँ एंट्री बनती SBI लाइफ में, तो यहाँ पे भी मिल जाता है बट वही है। तो यहाँ से शॉर्ट 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 पोजीशन बनती इधर, यहाँ पे रहता हमारा, ठीक है। और यहाँ से हमें 1:2 के आसपास मिल जाता, तो 1 या 2, तो 1:2 मिल जाता। फिर यहाँ पे श्री राम 7 में नो एंट्री, 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 नो एंट्री। तो हमारी इतनी थी, तो हमारा टोटल 5 SL और 5 ये हिट हुए। SL क्यों हिट हो रहे हैं, कैसे करना है, वो तो हमें बाद में ही पता चला कि इसमें, क्योंकि आज जो हुआ है अगर हम देखें तो जिसमें SL हिट हुए हैं, तो SL हिट इसमें रीज़न क्या है SL हिट होने का, मतलब SL हम लोग कैसे वो सर कर सकते हैं कि क्या रीज़न हो सकता है। एक्सिस बैंक, ये बर्जर पेंट्स, ठीक है। इसमें तो कुछ बोल नहीं सकते थे, SL हिट होना ही था तो होना ही है उसमें। यहाँ पे साइडवेज जाके 1:3 BL में, हॉल में GSFC में भी SL हिट होता। SL हिट में इधर 1.74 था, तो यहाँ तो एंट्री नहीं बनती। वोल्टास में बस ये 3 डाल दिए थे, ठीक है। इसमें SL हिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, ये था हमारा आज का जर्नल, मतलब सेटअप जो हमारा काम किया बाकी उसमें। और हम लोग देख लेते हैं पोजीशंस हमारी, एक में 171 का प्रॉफिट है, एक में 57 का लॉस है। और ऑर्डर बुक देख लेते हैं। ऑर्डर बुक है ये ICICI बैंक में भी लेने वाला था बट वही है, मतलब वो लिया नहीं। वोल्टास में ऑर्डर प्लेस किया था, AU बैंक में। आज सब में आज जिसमें भी एंट्री हुई है हमने ये किया था कि आज हमने एंट्री में SL लगा दिया था। एंट्री में SL मतलब एंट्री हमारी उधर पे पहले से एंट्री प्लेस कर दी थी, जिसमें एंट्री मिल जाती तो वो क्या था। वोल्टास में भी डाला था, उसमें एंट्री बनी नहीं। HAL में डाला था, उसमें एंट्री बनी नहीं। ICICI बैंक में तो एंट्री ली नहीं, मतलब छोड़ ही दिया। मैंने सोचा रहने दो कि वो ऊपर जा रहा है, मतलब मेरे सेटअप के हिसाब से पहली एंट्री हो जानी थी SL, मतलब वो SL खा जाता बट फिर भी वो तब तक लेट हो चुका था, तो मैंने एंट्री मारी नहीं। फिर मैंने AU बैंक में एंट्री मारी जहाँ SL खा लिया, SL हिट हो गया। और बाकी ये हुआ ऐसे HAL में, तो एंट्री हमने SL लगा के मारी। तो हम देख लेते हैं पोजीशन, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं AU बैंक। AU बैंक में हमारा क्या था, ठीक है। AU बैंक खोल देते हैं। AU बैंक ये रहा। तो AU बैंक में हमारा क्या हुआ, तो ये बुलिश था, यहाँ से बुलिश आया, मतलब ग्रीन कैंडल आई। यहाँ थोड़ी एक रेड कैंडल आई, रेड कैंडल के बाद यहाँ से क्रॉस कर रहा था। क्रॉस करते मैंने यहाँ पे मैंने एंट्री प्लेस कर दी थी। हम लोग ऑब्वियसली हमने SL लगाया था, SL लगाया था मतलब कि एंट्री पे SL लगाया था, मतलब लिमिट ऑर्डर लगाया था, तो उसमें एंट्री हो गई हमारी यहाँ पे। और यहाँ पे बाद में जाके SL हिट हुआ, जिसमें 57 का लॉस हुआ। फिर 57 का हुआ। ऑर्डर बुक देख लेते हैं हमारा कब SL हिट हुआ। SL हिट हुआ 11:25 में, SL हिट हो गया, ठीक है। अब आते हैं मेन वाले स्टॉक में, जिसमें आज सबसे ज़्यादा गलतियाँ हुई है, तो वो है अपना HAL, ठीक है। तो HAL में क्या हुआ, HAL में पहले बुलिश कैंडल आई, फिर एक पुल बैक कैंडल आई। पुल बैक कैंडल के बाद यहाँ पे एंट्री प्लेस कर दी थी, तो यहाँ एंट्री प्लेस करने के बाद यहीं एंट्री ट्रिगर हो गई थी। उसके बाद एंट्री ट्रिगर हो गई। उसके बाद हमने फिर उसके बाद ये आ, फिर ये तेज़ी से जाता रहा जाता रहा जाता रहा। और मतलब फिर इसने 1:2 हमें कितना दे दिया था, 1:3 दे दिया था। 1:3.5 1:3.5 दे दिया, बहुत अच्छा आज इसने दे दिया था टारगेट। बट फिर बाद में नहीं, पहला 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 क्या हुआ था कि जब ये इधर से क्रॉस हुआ तो ये बहुत बैक टू बैक बनाया, बैक टू बैक यहाँ से रिजेक्शन लेके बहुत तेज़ी से नीचे आने लग गया। अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं SL कहाँ डालूँ। SL स्विंग में डालना था मुझे, बट SL डाल ही नहीं पाया क्योंकि वो बैक टू बैक नीचे आ रहा था।
तो उसके बाद मैंने दोस्त को मैसेज किया, बट वहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन हो गई कि मैं करूँ क्या इसमें, मतलब क्या करना चाहिए कि ये, क्योंकि उसके साथ भी हो रखा है ऑलरेडी। तो क्योंकि उसने बोला था कि वो जाता है और उसका भी ऐसे ही बैक टू बैक नीचे आ जाता है, 2 बार हुआ था, 2 बार। फिर भी मुझे पता था भाई, मैं फिर से मैंने वही किया कि किसी का रिपीट हुआ है, फिर से मैंने इसमें सोचा नहीं कि क्या करना था। तो मैंने एस एल यहीं डाला था, एस एल यहीं डाल के रखा मैंने कि जान दो, आज एस एल जाना चाहिए मेरा, और मुझे पता चलना चाहिए कि भाई हाँ ये गलती कर रही है, और मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि टारगेट में जब ये पहुंचता है तो मुझे किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए, या 1:2 में रखना चाहिए, या मुझे सोच के मतलब मेरा डिसाइड होना चाहिए कि टारगेट में पहुंचने के बाद मेरा 1:2 पहुंचता है तो मेरा एक्शन क्या होना चाहिए, या फिर एस एल रखूँ, टारगेट रखूँ, या फिर मैं 1:1 पे रखूँ, जो भी रखूँ, पर वो डिसाइड होना चाहिए कि कैसे मुझे बुक करना है। तो वो फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे एंट्री प्राइस से ही वो फिर से वापस से ऊपर गया। फिर मुझे फिर भी नहीं फिर तो मैं एग्जिट खुद से कर ही नहीं सकता था, तो फिर मैंने उसको छोड़ा, रहनी रहनी, तो फिर डिसाइड करेंगे कैसा करना है। फिर ये यहाँ से साइडवेज होते होते उसने यहाँ पे, मैंने ऑब्वियसली 318 पे एग्जिट मारा। वही पुरानी गलती, क्या पुरानी हैबिट, जो कि स्टार्टिंग से ही होल्ड करने वाला सीन था, बट उसमें अपने को एक 177 का प्रॉफिट हो गया। फिर उसमें हमने एग्जिट मारी यहाँ पे 318 पे। और वही था, ये तो अगर ये नीचे भी आया तो भी ऐसे ही लेके जाता आज। तो ये डिसाइड करना है कि हम लोग कैसे उसमें एग्जिट मारेंगे। एग्जिट मारने के बाद फिर देखेंगे क्या हुआ। तो ये रहा हमारा टोटल आज का PNL 113, और ये रहा हमारा ऑर्डर बुक, पूरा ऑर्डर बुक है। फिर देखते हैं अभी कल कैसे लेना है, वो फिल्टर आउट करेंगे, और इसमें फिगर आउट करना पड़ेगा 1:2 में क्या हो रहा है, और फिर लेट्स सी नेक्स्ट टाइम। और इस वीकेंड में ही फिक्स करना है टारगेट का क्या करना है, या फिर अभी के लिए कल आते तो क्या करना है। 1:2 पहुंचते ही 1:2 पे एसएल डाल देने का। एसएल डाल देंगे मतलब 1:2 के ऊपर पहुंचते पर क्रॉस होना चाहिए, तो उस पर एसएल डाल देंगे और फिर वेट करेंगे। तो ये था हमारा मार्केट जर्नल। फिर बस।